राहुल गांधी कोटा आ रहे हैं और राहुल गांधी का 15 दिन में यह दूसरा दौरा होगा राजस्थान का। हालांकि यह दौरा राजनीतिक रूप से नहीं है, यह एक अलग हटकर मुद्दे पर है। इससे पहले राजनीतिक दौरा था, कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर था। उस प्रशिक्षण शिविर के दौरान 1 जून को अजमेर यानी कि पुष्कर में आए थे राहुल गांधी। उस दिन राजनीतिक संदेश दे गए थे, लेकिन इस बार यह दौरा जो है वह राजनीतिक नहीं है। यह दौरा ऐसा है जिसमें जो मुद्दा लेकर राहुल गांधी निकले हैं वह देशव्यापी आंदोलन के तहत पहली शुरुआत है। और यह आंदोलन जो कांग्रेस ने पकड़ा है, पहली बार जनहित के मुद्दों को लेकर पकड़ा है। इससे पहले राहुल गांधी या कांग्रेस जो भी मुद्दे उठा रहे थे वह या तो एसआईआर से जुड़ा था, ईवीएम से जुड़ा था, वोट चोरी से जुड़ा था। और इन तमाम मुद्दों को लेकर किसी भी आम जन में कोई बहुत अच्छी प्रतिक्रिया कांग्रेस इंडिया गठबंधन या राहुल गांधी के लिए नहीं थी। और लोग कहते थे कि पार्टी हार रही है, इसलिए एसआईआर, ईवीएम या वोट चोरी का मुद्दा बनाया जा रहा है। और उन मुद्दों पर आम जनता कोई बहुत अच्छी प्रतिक्रिया कांग्रेस के प्रति नहीं दे रही थी। लेकिन इस बार राहुल गांधी और कांग्रेस ने जो मुद्दे उठाए हैं, जिन मुद्दों को लेकर आंदोलन शुरू कर रहे हैं, वे मुद्दे निश्चित तौर पर आम जनता के दिलो दिमाग से निकले हुए मुद्दे हैं। और उन मुद्दों को पकड़कर पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा करना चाहती है कांग्रेस। दरअसल ये मुद्दे हैं पेपर लीक से जुड़े, ये मुद्दे हैं महंगाई से जुड़े, ये मुद्दे हैं बेरोजगारी से जुड़े। और निश्चित है कि ये 3 जो समस्याएं हैं इस वक्त देश में सबसे बड़ी समस्याएं हैं। और इन समस्याओं से निपटने में फिलहाल देश की सरकार, राज्यों की सरकार नाकाम रही है। हर आम जन ये बात करता नजर आ रहा है कि इन दिनों आम आदमी का जीना दुश्वार हो रहा है। स्टूडेंट इसलिए परेशान है कि वह पूरे साल तैयारी करता है, लाखों रुपए उसके घर वाले खर्च करते हैं, लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद पेपर देने जाते हैं। पेपर देने जाने के बाद में रिजल्ट से पहले पता चलता है पेपर लीक हो गया। तो लाखों स्टूडेंटों पर क्या गुजरती है, उनके घर वालों पर क्या गुजरती है। उधर बेरोजगारी ऐसा मुद्दा है, सरकारी नौकरियां मिल नहीं रही, प्राइवेट सेक्टर से नौकरियां जा रही है, बेरोजगारी की दर बढ़ रही है। ऐसे में युवा उद्वेलित है। हर राज्य की राजधानी में इस तरह के आंदोलन आपको देखने को मिलते हैं जो बेरोजगारी से जुड़े हुए हैं, लेकिन सरकारें इनसे नहीं निपट पा रही। सरकारें जोर जबरदस्ती से निपट रही हैं, नौकरियां नहीं दे पा रही है। ये एक बड़ा मुद्दा है। महंगाई लगातार बढ़ रही है। जिस महंगाई के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार राज में आई थी, अब वही महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है। हर आम आदमी इससे त्रस्त है, हर आदमी की जेब पर असर पड़ रहा है। ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जिनको कांग्रेस ने पहली बार पकड़ा है। और आपको याद होगा पिछले दिनों कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी महासचिवों की बैठक दिल्ली में बुलाई थी। और दिल्ली में बैठक बुलाने के बाद में लगता था कि पार्टी बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है, लेकिन बदलाव की जगह बाहर आकर ये मुद्दे सामने आए और कहा कि देशव्यापी आंदोलन करेंगे। और देशव्यापी आंदोलन में राहुल गांधी 17 जून को राजस्थान के कोटा से यह शुरुआत छात्र संवाद की कर रहे हैं। और कोटा चूंकि कोचिंग हब है, उसके बाद वे लखनऊ जाएंगे, लखनऊ कोचिंग हब है, उसके बाद में पटना जाएंगे, पटना कोचिंग हब है, उसके बाद दिल्ली में छात्र संवाद करेंगे। यानी ये 4 सेंटर रखे हैं और 4 सेंटर के जरिए वे हजारों छात्रों से संवाद करेंगे। लेकिन ये मैसेज लाखों में जाएगा, क्योंकि अभी नीट पेपर लीक का मुद्दा बहुत बड़ा है। इसे लेकर एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस, जो कांग्रेस के अग्रिम संगठन है, पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं और लोगों का ध्यान कहीं ना कहीं खींच रहे हैं। अब राहुल गांधी भी उस मुद्दे को लेकर सीधे छात्रों से संवाद करेंगे। और छात्रों से संवाद करने का कारण यह नहीं है कि यह मुद्दा बड़ा है, लेकिन अगर कांग्रेस और राहुल गांधी टारगेट कर रहे हैं तो टारगेट वह वोटर जो 2029 के लोकसभा चुनाव में पहली बार वोट करने वाला है। दरअसल पहली बार वोट करने वाले इस वोटर को टारगेट पहले नरेंद्र मोदी ने भी किया था जब वे प्रधानमंत्री नहीं थे। और उस 16 साल के वोटर को टारगेट 2012 में किया गया, 11 में किया गया। तो जब 14 का पहली बार प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर नरेंद्र मोदी चुनाव में उतरे तो वह वोटर नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हुआ और देश की राजनीति बदल गई। कांग्रेस 44 सीटों पर आ गई और बम्पर मेजोरिटी के साथ में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। अब राहुल गांधी के भी समझ में आ गया कि यह वह वोटर है जो 14 साल का, 15 साल का, 16 साल का, 17 साल का है। अगर इसे वह बात समझाने में हम सफल रहे कि वर्तमान की भाजपा एनडीए सरकार आपके पेपर लीक जैसे मुद्दे पर संवेदनशील नहीं है, बेरोजगारी के मुद्दे पर संवेदनशील नहीं है। यह बेरोजगारी इसलिए बढ़ रही है, पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि सरकार संवेदनशील नहीं। यह बात अगर राहुल गांधी समझाने में सफल रहे तो नीट पेपर लीक से आपको याद होगा कि 24 लाख स्टूडेंट जुड़े हैं और 24 लाख स्टूडेंट का परिवार जैसे 4 से 5 लोग हो सकते हैं। यानी 1 से 1.25 करोड़ वोटर सिर्फ नीट पेपर लीक से जुड़े मुद्दे के साथ में टारगेट हो रहा। इसके अलावा अन्य परीक्षाएं भी है। अब यह बात अगर राहुल गांधी और कांग्रेस
इन स्टूडेंट्स को समझाने में सफल रही कि वर्तमान सरकार नहीं चाहती कि आप लोग सफल हों, आप लोगों को रोजगार मिले। अगर यह बात लोगों के दिलो दिमाग में, स्टूडेंट के दिमाग में बिठाने में राहुल गांधी और कांग्रेस सफल रही, तो जो ट्रैक पहली बार आम जनता से जुड़े मुद्दों का पकड़ा है कांग्रेस ने, वह ट्रैक निश्चित तौर पर उन्हें मंजिल पर ले जा सकता है। और 2029 की लड़ाई में राहुल गांधी जो कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, पिछले दिनों इंडिया गठबंधन की बैठक में उन्होंने जो भाषण दिया और जो बात कही कि 2029 हम जीतने वाले हैं, जीतने जाने वाले हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं यही वोटर वह है। दरअसल इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो यह कि इंडिया गठबंधन की लगातार हार के बाद में जो मोरल डाउन हुआ, उस मोरल को बूस्ट अप राहुल गांधी कर रहे हैं इस तरह के भाषण देकर। दूसरा, वे अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर यह नया वोटर टारगेट हो गया और इसमें से आधा वोटर भी मूव करके कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की तरफ आ गया, तो निश्चित 2029 की लड़ाई बिल्कुल नेक टू नेक हो जाएगी। वैसे भी 2024 का जो परिणाम है, इंडिया गठबंधन 240 तक पहुंचा और एनडीए गठबंधन 293 तक पहुंचा, यानी बहुत नजदीकी मुकाबला तो 2024 में भी हुआ। लेकिन अब यह नया वोटर जो 2029 में पहली बार वोट करेगा, अगर यह टारगेट होकर कुछ भी हिस्सा इसका इंडिया गठबंधन की तरफ मूव कर जाता है, तो निश्चित मानिए इसका असर बहुत दूरगामी हो सकता है। और यह बात खुद भाजपा भी समझती है, और समझती है इसीलिए भाजपा ने राहुल गांधी की इस मुद्दे को पंचर करने का प्रयास करना शुरू कर दिया है। कोटा में यह संवाद होगा, लेकिन इस कोटा में संवाद से पहले वहां पोस्टर लग गए। पोस्टर लगकर कांग्रेस राज में जो पेपर लीक हुए थे उनकी याद दिलाई जा रही है, और उन पर किसी पार्टी का नाम नहीं है पोस्टरों पर, लेकिन लगता है कि टारगेट क्या है यह सब समझ में आता है। अब खुद भाजपा के नेता, वही संकट मोचक राजेंद्र राठौड़, उनके साथ में कोटा के मंत्री विधायक मीडिया के सामने आते हैं, उन मुद्दों को याद दिलाते हैं कि कांग्रेस राज में भी तो पेपर लीक हुए थे, तब राहुल गांधी क्यों नहीं बोले। यानी कि अच्छी तरह भाजपा जानती है कि अगर यह नया वोटर टारगेट हो रहा है और यह भाजपा अगर सामने आई है इस मुद्दे को पंचर करने के लिए, राहुल गांधी का इस अभियान को शुरुआत में खराब करने के लिए भाजपा खुलकर सामने आई है, तो निश्चित तौर पर भाजपा अच्छी तरह से जानती है कि यह वह जनहित से जुड़ा मुद्दा है। अगर लोगों के दिलो दिमाग में आ गया, कांग्रेस पे विश्वास कर लिया, राहुल गांधी पे विश्वास कर लिया, तो निश्चित है इसका नुकसान भाजपा को होगा। यानी कि राहुल गांधी की 17 जून की कोटा की यह यात्रा जो छात्र संवाद के रूप में होने वाली है, यह बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। हालांकि कांग्रेस ने भी यहां थोड़ी सी गलती कर दी। थोड़ी गलती यह हुई कि कांग्रेस की सह प्रभारी है पूनम पासवान, उन्होंने एक बयान दे दिया। वह बयान अब कोटा में बड़ा मुद्दा बन गया। मुद्दा इसलिए बन गया कि पूनम पासवान का कहना था कि यहाँ के कोचिंग सेंटर ताला लगाकर भाग गए और उन्होंने एलन का नाम ले लिया, जबकि एलन के कई सेंटर कोटा में चल रहे हैं, एक भी बंद हुआ। इसे भी भाजपा और स्थानीय लोग मुद्दा बना रहे हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन रहा है कि कोटा को बदनाम करने के लिए राहुल गांधी आ रहे हैं, क्योंकि कोटा पहले भी छात्रों के सुसाइड मामलों में पूरे देश में छाया हुआ था और खुद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सामने आकर बयान देना पड़ा था कि कोटा में जो स्टूडेंट की समस्या है उन्हें सुलझाने का प्रयास करेंगे, कोटा में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। इसे लेकर ओम बिरला को सामने आना पड़ा था, और अब इसी को मुद्दा फिर भाजपा बना रही है, कह रही है कि राहुल गांधी यहाँ छात्र संवाद करने नहीं, बल्कि कोटा चूंकि कोचिंग हब है, कोटा का व्यवसाय व्यापार सब कुछ इससे चलता है, कोटा को बदनाम करने के लिए राहुल गांधी आ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी क्या भाजपा के इन हमलों से डरेंगे? उधर कांग्रेस की तैयारियां भी बहुत जबरदस्त है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, स्थानीय नेताओं की बात करें तो खुद अशोक चांदना, शांति धारीवाल, प्रहलाद गुंजल सहित तमाम नेता जुटे हुए हैं उन स्टूडेंटों के बीच। कोचिंग सेंटर जा रहे हैं, वे सब हॉस्टल्स में जा रहे हैं, स्टूडेंट से संवाद कर रहे हैं, उन्हें पंपलेट बांट रहे हैं और कह रहे हैं कि आप आइए, राहुल गांधी आपसे जुड़ा मुद्दा उठा रहे हैं। वे यह बताना चाहते हैं कि भाजपा सरकार संवेदनशील नहीं है आपसे जुड़े मुद्दे पर, पेपर लीक के मुद्दे पर, क्योंकि पेपर लीक का मुद्दा ऐसा है जिसमें राजस्थान के 2 स्टूडेंट ने अब तक आत्महत्या की। इससे पहले एक सीकर में स्टूडेंट ने आत्महत्या की थी। तब विनोद जाखड़ ने जाकर, जो एनएसयूआई के अध्यक्ष है, सहायता दी थी, राहुल गांधी से बात कराई थी। अब आज ऐसी ही दुखद घटना एक और हुई है, जिसमें नवलगढ़ के एक छात्र ने, जो सीकर में तैयारी कर रहा था, उसने आत्महत्या कर ली। निश्चित है कि राहुल गांधी के दौरे के एक दिन पहले यह आत्महत्या का मुद्दा बड़ा बन जाएगा। जैसे ही मीडिया में आएगा, यह मुद्दा बड़ा बनेगा, कांग्रेस इस मुद्दे को उठाएगी तो निश्चित है कि भाजपा के लिए परेशानी का सबब बनेगा। इसलिए जनहित से जुड़े मुद्दों पर पहली बार कांग्रेस अगर सड़क पर लोगों के बीच निकली है, तो निश्चित है इस मुद्दे से आम लोगों का सरोकार है, और आम लोगों का सरोकार है तो लोग इससे जुड़ेंगे, टारगेट नजदीक आएंगे, कांग्रेस की बात पर विश्वास करेंगे। ऐसे में भाजपा
इस मुद्दे को पंचर करना चाहती है। लेकिन क्या यह पंचर होगा? क्योंकि जो 4 सेंटर राहुल गांधी ने चुने हैं, कांग्रेस ने चुने हैं, वह कोचिंग हब है, चाहे वह कोटा हो, चाहे वह पटना हो, चाहे वह लखनऊ हो, चाहे वह दिल्ली हो। और चारों जगह जब छात्र संवाद होंगे तो उससे हजारों लोग, हजारों छात्र जुड़ेंगे, लाखों परिवार जुड़ेंगे। और अगर उन परिवारों को राहुल गांधी और कांग्रेस की बात पर विश्वास हो गया तो यह वह वोटर होगा जो पहली बार कांग्रेस की तरफ मूव कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन निश्चित तौर पर फायदे में जाएगा, और फायदे में जाएगा तो नुकसान फिर इंडिया गठबंधन और बीजेपी का होगा। और भाजपा इसीलिए अब इस मुद्दे को पंचर बनाने के लिए फ्रंट फुट पर खेल रही है। लेकिन 17 जून को होने वाला छात्र संवाद बताएगा कि राहुल गांधी को लेकर कोटा और देश भर का स्टूडेंट कितना ज्यादा सीरियस है, राहुल गांधी को कितना सीरियस लेता है। और अगर राहुल गांधी को सीरियस ले लिया तो निश्चित मान के चलिए यह लड़ाई आगे चलकर और बड़ी हो सकती है।